दोस्तों, यही वो राजघाट है जहां कुछ दिनों पहले ही दुनिया के 25 देशों के शीर्ष नेताओं का आगमन हुआ था। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिल्ली स्थित राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है और वैसे भी यहां हर साल 2 अक्टूबर यानी बापू के जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने वाले नेताओं का तांता लगा रहता है। आप में से भी बहुतों ने यह जगह देखी और घूमी होगी, लेकिन ज्यादातर पर्यटक समाधि स्थल देखने के बाद लौट जाते हैं, जबकि आसपास गांधी जी से जुड़ी कई दिलचस्प और दर्शनीय चीजें हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं उन्हीं में से एक जगह, जिसका नाम है गांधी दर्शन। गांधी दर्शन असल में राजघाट के दूसरी तरफ करीब 36 एकड़ में फैला परिसर है, जिसमें गांधी म्यूजियम के अलावा भी कई चीजें हैं। म्यूजियम की बात चली है तो बता दें कि राजघाट पर ही एक तीसरा परिसर भी है, जिसका नाम राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय यानी नेशनल गांधी म्यूजियम है। तो अगर आप गांधी जी से जुड़ी चीजों और स्मृतियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको गांधी दर्शन के लिए थोड़ी ही दूरी पर मेन रोड के उस पार स्थित नेशनल गांधी म्यूजियम भी जरूर देखना चाहिए। बहरहाल चलिए आपको घुमाते हैं गांधी दर्शन परिसर वाला म्यूजियम। यहाँ आपको महात्मा गांधी के बचपन और युवा काल की तमाम स्मृतियाँ और उनसे जुड़े दस्तावेज मिल जाएंगे। यहाँ गांधी जी की 6000 से ज्यादा दुर्लभ तस्वीरें हैं, जो उनके जीवन और समसामयिक इतिहास के कई राज खोलती हैं। यह साबरमती आश्रम की प्रतिकृति है। यह अहमदाबाद के पास साबरमती के तट पर स्थित वही घर है जिसमें गांधी जी साल 1917 से 30 तक रहा करते थे। एक तरह से यह गांधी जी की अगुवाई में चले स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गया था और यहाँ अनेक नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का आना जाना लगा रहता था। इस आश्रम की महत्ता को इस तरह समझिए कि चीन से लेकर अमेरिका तक के राष्ट्रपतियों के भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें लेकर साबरमती आश्रम जरूर गए। यही नहीं, पिछले दिनों राजघाट पर इसी आश्रम की तस्वीर को बैकग्राउंड बनाकर उन्होंने सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया था। यह टूटी फूटी साधारण सी दिखने वाली नाव भी अब असाधारण बन चुकी है और इतिहास के पन्नों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। असल में साल 1930 में गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च किया था। इस लंबी पैदल यात्रा में उन्हें नदी नाले भी पार करने पड़े थे। यही वो नाव है जिसमें बैठकर गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कनकापुर में माही नदी पार किया था। यह प्रतिकृति नहीं बल्कि वही नाव है जिसे बाद में यहाँ लाकर सहेज दिया गया। एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि महान व्यक्ति के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी चीज भी कितनी अहम हो जाती है। और दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वो चीज जो गांधी जी की अंतिम स्मृतियों से जुड़ी है। यही वो गाड़ी है जिसमें गांधी जी का पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया था। देखने में छोटी लॉरी सी दिखने वाली गाड़ी आपको अजीबोगरीब लग सकती है, लेकिन असल में यह आर्मी की एक गन कैरियज है। जैसा कि आपको पता है, 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में एक प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन यानी 31 जनवरी को उनका पार्थिव शरीर इसी गाड़ी में रखकर बिड़ला हाउस से राजघाट लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी शव यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखते हुए उस समय किसी को एक मजबूत वाहन के इस्तेमाल का ख्याल आया होगा और सेना की इस गाड़ी को वह नसीब प्राप्त हुआ। फिलहाल यह गाड़ी भी अब इतिहास के पन्नों में गांधी जी से जुड़ाव के लिए अपना नाम दर्ज करा चुकी है।